वेलकम टू बीटीसी अपडेट। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे जल्दी जल्दी देखते हैं। आह, बेरिज डाइवर्जेंस है, ठीक है। हमारे पास ये रही। ठीक है, शो भी हो गई। ठीक है, ठीक है। और डेली पे आ गए। आह, seems like this. 1 2 3 4 somewhere here, and then 5। ठीक है, अभी हम फॉल ये एक पैटर्न के अंदर है। और मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी थोड़ी सी, क्योंकि वीकेंड भी है अभी। और ईएमएस भी है यहाँ पे काफी। अभी हफ्ता एतवार मोड लाइकली मार्केट कुछ करेगी नहीं। तो हो सकता है ये वाली डाइवर्जेंस प्ले हो जाए, जो कि मोड लाइकली मुझे लगता है। तो ऐसे लगता है मुझे, लाइक इस तरीके से कोई सीन होगा, और देन हम ये एटलीस्ट इस लेवल को हम जो है टेक ऑन कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो यही प्राइम टारगेट है यहाँ पे, जो है अपनी एंट्रीज ले लेना स्पॉट में, या कहीं पे भी अपनी एंट्रीज लेनी है। फ्यूचर में ले रहे हो तो यहाँ पे एंट्री ले ली तुमने, सही है। और फिर स्टॉप लॉस तुम्हें यहाँ पे कहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सूरत हाल किस तरीके की मार्केट बना रही है अपनी। इथेरियम पे आ जाते हैं। इथेरियम का एज एक्सपेक्टेड डेली टाइम फ्रेम में देखो, बेरिश डाइवर्जेंस और वहां से पुल बैक ले रहा है, ठीक है। वैसे भी करेक्शन की जरूरत थी, काफी ऊपर आया हुआ है, नीचे आया ही नहीं बिल्कुल भी। हम्म। हम टेकन करी लिक्विडिटी यहाँ पे, सच कोई मुझे लिक्विडिटी समझ तो नहीं आ रही। थोड़ी बहुत है जो अप लिया है। आई थिंक इसमें भी यही सीन है, क्योंकि अगर ये यहाँ तक आ जाता ना इथेरियम, तो फिर हम थोड़ा समझ जाते हैं कि अब थोड़ा फिर इस तरीके से ऊपर हो जाता, बट नहीं। ये हवा में ही कहीं लिक्विडिटी लिया, तो ये काउंट नहीं करेंगे। वीकेंड आने वाला है, तो लेट्स सी इसका 3800 समथिंग है यार, तो उसके बाद फिर ये इवेंचुअली यहाँ पे हम आ रहे होगे। ये रहा इसका हमारा पॉइंट, ठीक है। और ये बड़ा आसान था कल तो, बहुत आसान था। और जैसे समझाते, बिटकॉइन ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करा, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। फिर दोबारा इसने रिटेस्ट किया, जो कि इससे लोअर था। कोशिश करी, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, फिर इसने जाहिर है यहाँ पे टच किया अपना, ठीक है। और लिक्विडिटी ली, फिर से कोशिश करी, रिजेक्ट हो गया। तो इवेंचुअली के इट वाज के इन और नीचे आके दोबारा रिटेस्ट करता। अब ये दोबारा ले लिए, ठीक है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इधर कहीं जाएगा और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलेगी। और चूंकि उससे भी नीचे आ चुका है, तो मोर लाइकली और नीचे जाएगा ये, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लेवल तक ना, 1 लाख 10 वाले लेवल तक। अच्छा, ऐसा क्यों है? वैसे है क्या, देखो ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसको जो है इलियट में डाल देते हैं अपना, ठीक है। तो देखो, 0.5, ये 0.5 का जो लेवल है डिस्काउंट लेवल होता है, ठीक है। यूजुअली जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे जो है अपने ट्रेड्स ले रहे होते हैं ना, तो ये एक हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है ना। ये आपने एक बॉक्स बना दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, खैर ये फिल नहीं हुआ था। तो क्योंकि सेकंड था तो 3.18 था। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ए, ये बी हो गया और ये सी होगा, ठीक है। डबल करेक्शन है, तो हम इसका वेट करेंगे, बॉक्स को हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। और बस यही बिटकॉइन की अपडेट है। वीकेंड में थोड़ा इस तरीके का पुल बैक होगा, थोड़ा सा 1 लाख 17, थोड़ा सा यहाँ पे लेगा। जिसने लेट लॉन्ग शॉर्ट किया हुआ है तो उसको खाएगा। इधर लिक्विडिटी है अपने पास, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ से, किधर गया यार ये जोन बना दो अगर आप, तो बस ये यहाँ है लिक्विडिटी।
मैं आईसीटी बाद में समझाऊंगा, बट ये है कि समझ आ रही है यहाँ लिक्विडिटी एक है इस पॉइंट पे, बिल्कुल यहाँ पे। आवरली टाइम फ्रेम में भी काफी हॉट हो गया मामला। तो यहाँ पे कहीं आएगा मार्केट। यहाँ पे फिर अपना स्पॉट वाले बेच देना अभी, जैसे हमने लिया हुआ है। ठीक है ना। ये हो गए हमारी अपडेट। अब मैं बंद कर देता हूँ, इथेरियम की भी हो गई आई थिंक। टोटल मार्केट कैप देख लेते हैं। अदर्स की डोमिनेंस जैसे देखो वीकली टाइम फ्रेम है, जब भी मैं थोड़ा बेयरिश बेयरिश भी था हल्का सा, कि ये एक चैनल है जो इसका रिटेस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो ठीक है, भले नहीं होता है, हम इसको ए बी और सी कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 एंड देन दिस इज 2 एंड देन 3 4 5 रिटेस्ट, देन ए बी सी एंड देन ब्रेकआउट, और इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही होगी। पर फिलहाल तो जो है अभी एल्टकॉइंस का इतना कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, एथेरियम की डोमिनेंस काफी बेहतर है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस का भी यही है कि तो एक बेयर फ्लैग बनेगा काइंड ऑफ, और फिर ये दोबारा से नीचे जा रही है। ये यूएसडी की डोमिनेंस बिल्कुल सही जा रही है। ए बी सी थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे। तो मार्केट इन टर्म्स तो बुलिश ही है, बट ये कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पेन देकर फिर जाएगी, जो कि होता है मार्केट में। हसनैन अभी क्या करना है? अभी कुछ भी नहीं करना है अभी थोड़ा सा स्पॉट। लेट हो गया था हाँ, यार, वो अभी स्पॉट इंटरनेट में स्लो था। परचेस करनी है। स्पॉट में एक परचेस कर 12 से लो। 13 से, या अभी से? अभी से कर लो, थोड़ी सी कर लो, अभी से ही कर लो, भले पूरी कर लो, कोई इशू नहीं है। इसको इतना ज्यादा पेन अब नजर नहीं आ रहा मार्केट में। इथेरियम इतना जो है, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा ना मार्केट ऐसे, फिर जो है नीचे जाएगी। तो अभी ये तो भी एक थोड़ी जानी पॉइंट है। है क्योंकि ये जैसे वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं वो देख रहा हूँ ना, इसने 1 2 3 4 5 अपना बनाया, ए बी सी, और ये काफी ज्यादा डिस्काउंट जोन में। इसकी तो बाइंग ये वैसे क्या यहाँ लगाया ये अभी? ये ये कौन फे, सा इंडिकेटर है? ये फेबिनोकी है। तो अच्छा, फिबोनाची लगानी हाँ, है, लेवल वाला। तो इसकी तो बाइंग खैर 75 से बनती थी, मुझे पता था, लेकिन थोड़ा सा बेयरिश बनेगा तो मैंने खैर यहीं से करी है बाइंग, इधर से ही। तो गुड सीन है। वैसे भी इसका डबल बॉटम बन रहा है, बना हुआ है ऑलरेडी। और आई थिंक दिस इज 1 एंड दिस इज 2, लाइक दिस, एंड फिर 3 4, और फिर हम जो है ऊपर जा रहे होंगे इसमें काफी। ठीक है ना। एक लिक्विडिटी टेक करेंगे, वो कहाँ पर होंगे, इधर कहीं होगी। ठीक है ना। तो अपना काफी अच्छा प्राइस हम देगा वो, इस हिसाब से भी कि हमारे पास 1 2 3 3 टिक यहाँ पर है। ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस बड़ा आसानी से हम देख लेते हैं। ठीक है। एक लो, दूसरा लो और तीसरा लो बनता है, और प्राइस ऊपर रहती है या सेम होती है, तो बुलिश डाइवर्जेंस बन जाती है। ठीक है। अभी ये वीक वू का तीसरा लो बनना रह गया ना थोड़ा सा। हाँ, इक्वल लो बन जाए या न्यू लो बन जाए, तो डाइवर्जेंस ट्रिगर हो जाएगी। वीकली पे जो ट्रिगर होती है ना, तो यूजुअली उसका पंप बड़ा मैसिव होता है। अगर 3 ट्रिगर हो जाती है, 3 की ट्रिगर होती है, मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है फिलहाल यहाँ पे, शायद केक में हो। हाँ, हाँ, इसमें पीछे केक नहीं बनी केक में हुई। है काफी इस तरीके की। जब डबल ट्रिपल टिक होती है तो फिर बहुत तेजी से निकलता है। केक भी अच्छा है, ब्रेकआउट दिया था उसने, ये तो एक्सपेक्टेड था फेक आउट करेगा। और बट ये है कि ये हमेशा ऐसे ही इवेंचुअली करता है, हमेशा फेक आउट देता है ये। बट ये इवेंचुअली बहुत जल्दी ऐसे निकलेगा, $12 15 की तरफ। तो ये, लेकिन ये है देगा कि रिकवरी। आरएसआई को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम है ना। केक का भी यही है, देख लेते हैं इसका डिस्काउंट जोन कहाँ पर है। ये अपने डिस्काउंट जोन पे ही खड़ा है। 2.47 2.5, इसकी ये बाइंग अभी भी कर सकते हैं, इसको बाइंग कर सकते हैं, कोई ऐसा कितना कोई लॉस वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम ये लगा देते हैं। हाँ, मैक्स बहुत कम है, मतलब रिस्क कम है, हर ट्रेड में रिस्क कम है। कावा थोड़ा मुझे वीक लग रहा है, ये लूज नहीं होना चाहिए कावा का ना। ये पता नहीं कहाँ पे लिक्विडिटी टेक मारे फिर ऊपर आ जाए। आ तो जाता है ऊपर, बट ये कि वीक लग रहा है अब थोड़ा सा ना। इसको ये जल्दी से जब तक 42 डिक्लेम नहीं करता तब तक ये बेरिश रहेगा, क्योंकि प्ले नहीं कर रहा। कब से प्ले नहीं कर रहा, बार बार कितनी बार ब्रेकआउट दिया ये इसका जो है वो है। वीकली टाइम फ्रेम ये बड़ा बुलिश पैटर्न होता है,
डायरेक्ट $2.5-3 पे जाए, बट ये है कि ब्रेकआउट ही नहीं पा रहा, ना वॉल्यूम आ रहा है इसके अंदर। इसकी RSI भी कुछ खास नहीं बनी हुई। हाँ, ये बहुत कॉन्सोलिडेट कर रहा है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है इसकी इनोवेशन के हिसाब से, तो उधर मुझे डर लगता है जरा सा। टोकन वो सप्लाई घुसते भी ही नहीं मैक्स है। देखने के लिए। टोकन सप्लाई भी मैक्स है इसकी। इस सोलाना को देखें जरा। जरा मैं ऑर्डर को देखूं, इसने अपना क्या बनाया। देख देख। ठीक है, इसका भी यही था, 5 लाख स्टिक्स। बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। A B और ये अब C इधर कहीं बनाएगा ये, ठीक है ना। वो ऐसे एक देखना दो है कि तीन चार ये, पाँच के बाद ABC होती है। हाँ ABC होती है। हर 5 लेग के बाद फिर एक उसके बाद ABC दोबारा होती है। पाँच। हाँ। और ये चेक कैसे करते हैं 1 2 3 लेग, मतलब कहाँ से लेनी होती है, कहाँ से पकड़नी होती है, टैप से? ये जो जो हाई लो बनाया हुआ वहां से? मुझे तो अभी अंदाजा हो जाता है, खैर। अच्छा, अंदाजा। 786 पे या 618 पे डबल इक्वल लो, इधर कहीं बनेगा इसका। खैर, लेकिन इस हिसाब से भी मैं, ये बहुत रिस्की कॉइन हो जाएगा। मैं बस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फ्री का पैसा हो ना, वो लगाओ इधर। अबे भाई, व्हाट द फक, सीरियसली। ये कहाँ निकल गया? कल यही तक तो, तो 0.08 पे था। यही तो। छोड़ यार, दुख हो रहा है, बैंड छोड़, डबल हो जाते वैसे। बिल्कुल दुख हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, मैंने भी किया हुआ था। मैंने 0.4 पे क्लोज कर दिया था, 0.04 पे। बिटगेट पे भी यही हो रहा है, ये क्या सीन है। बिटगेट पे तो कल कुछ और था। गेट आया देख तो। हाँ। अबे भाई, 0.36, तो देख रहे 10x। वही तो मैं भी देख रहा हूँ, डबल हो गया और ये। अबे 10x यहाँ पे लिया था मैंने, हाँ, ये 3 6 से 10x है ये। वो तेरी खैर। ये देख। अबे सेल भाई। का आ रहा था। जी जी। अभी क्या रुक विक गया। दिए? और पे दिए, वो पे दिए, वो पे। खैर, अभी ले लो, अभी बाइंग बनती है वैसे भी। वूक्स की ज्यादा अच्छी बनती है। गुड रिस्क ये रिवॉर्ड है। पता है, ये विक विक को फिल करने तो जा सकता है ये आराम से। अभी मैं देख रहा हूँ ना, ये देख 15 मिनट पे अपना थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, और कल काफी वॉल्यूम भी आया ना इसका। ये देख रहा हम्म। हूँ, ये एक सेलिंग के बाद ये वॉल्यूम, ये बाइंग का काफी वॉल्यूम आया। मैं तो 1 मिनट क्या देख रहा था कल। देखो अभी भी कंटिन्यू है। 2.5 लाख उठाया किसी ने। तो ये कल रात को काफी ज्यादा था, जहाँ पे मैंने परचेज किया ना। अब ये 1.59 मिलियन की बाइंग, और फिर ये बाइंग चल रही है। अच्छी खासी बाइंग है ये। ये ये वॉल्यूम पे पता लग रहा है, नीचे जो कैंडल बनी है वॉल्यूम हाँ, की। ये वॉल्यूम की कैंडल अच्छी खासी बाइंग है ये। ये वन 1 मिनट पे खोला हुआ है, हाँ 1 मिनट पे। हाँ, इससे ही पता चलता है सही से कि बाइंग चल रही है, सेलिंग चल रही है मार्केट में। तो अच्छा, अच्छा पॉइंट है, वो को लेने का अच्छा पॉइंट है ये। खैर, मेरी तो क्वांटिटी भी काफी बढ़ गई है, तो आई डोंट केयर। मैं देख लेता हूँ मर्केंटाइल मैं कह रहा था एक्सचेंज। सोलाना को देख ले। मर्केंटाइल एक्सचेंज में कोई गैप तो नहीं है नियर बाय? हाँ, यहाँ पर एक गैप है, 90 वाला। आई होप ये फिल ना हो। ये तो मोर बहुत लाइकली। नीचे है। हाँ, ये फिल नहीं होता, मुश्किल है। यहाँ इधर से कहीं से बाउंस पकड़ेंगे यार, एक दस से कहीं से बाउंस है अपना। हाँ। चलो इसको बंद कर देते अभी। मारक लेना से मुझे ट्रेड पे लग रहा है आते। बाउंस कुछ। ये एक्सचेंज सही है यार, लिक्विडेट तो नहीं मारता कल। वरना मेरे बिटकॉइन में लिक्विडेट हो ही गया था कस। इसने देख, बिल्कुल इसने लिक्विडेट नहीं मारा मुझे फ्यूचर में। 1.19 का जबकि एसएल था, 988 तक गया और फिर वहां से पलट गया था। 900 तक लेता ही है। हाँ मेरा भी तो। 19 का ही लगा हुआ था, लेकिन नहीं फील हुआ। हाँ, अच्छा है ये। बच गया। ये अपॉर्चुनिटीज का कॉलम है। ये बता रहा है हमें, चलो कुछ जाते हैं। इसने कोई विक नहीं मारी, तो कोई फायदा नहीं है। 10x नहीं होते है। इसने कोई विक तो नहीं मारी है। मुझे कल ही लग रहा था अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है ना।
लेकिन इस पे काम बहुत कम हो रहा है यार, ये बात मैंने नोट करी है। काम देखता हूँ ना रिया फाइनेंस का, अभी ज्यादा हुआ है। कल भी 16 मिलियन था, और मार्केट कैप इसका 7 से 8 था। बट अभी भी 23 है, इसमें बाइंग सेलिंग भी ज्यादा होती है। अभी भी अंडर वैल्यूड है, 13 मिलियन कुछ भी नहीं है, अभी भी डबल हो सकता है यहाँ से। इसका खोलते हैं तो भाई लैंडिंग वेंडिंग देता है ये, क्रॉस स्वैप है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर डेक्स स्वैप भी है इसका, ठीक है। तो ये सीन है इसका, लेकिन बहुत अजीब सी चुतिया आपकी यूआई है। और बस लिस्ट हो गया बस। सही है। हसनैन यार, वो मैंने कहा था सुलाना को देख लेते तो। मैं देख लेते हैं। मेरे ख्याल में तो वो भी आया हुआ है नीचे कॉर्नर पर ही, बॉटम पर ही है वो भी। अरे मेरा अकाउंट तो नहीं खुला हुआ था, पेंशन खुल जाता है खुद ब खुद, चलना जाना। हाँ नहीं खुला हुआ। तो लाना को देख लेते हैं। तो भाई ने तो बेयरिज बनाई हुई है इधर ही, इसको बिल्कुल जीरो से एनालाइज करना पड़ेगा ना। एक दो बहुत सही। तीन, ठीक है। देखते थे, एक तो ये हो गया, ठीक है। ये वन है, ये टू है, ठीक है। फिर थ्री में एक दो तीन चार पाँच, ये थ्री है, ठीक है। और ये फोर हो गया, और ये फाइव हो गया, इक्वल इक्वल। या फाइव ये कर लो, ए बी और सी, लेकिन फिर ये वन टू, ये भी कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके सही पता लगता है वैसे, अंदाज ही मारे अंदाजे। आ ए बी और सी, ये कैसे ज्यादा है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। सही कर रहा था, ठीक है। वन टू थ्री फोर, और ये फाइव हो गया, ठीक है। और ए बी, और देख लेते हैं अब इसको कहाँ पे जाके अपना सर मारना चाह रहा 150। है। इसने लगाओ सर जरा इसके मार लिया, फिबोनाची। फेबोना की लगा दी है। 55 की आ रही है। ओहो। और इससे कॉन्साइड करना चाहिए इसको ना। अब थोड़ा करीब से देखते हैं इसको। देख यहाँ पे इसकी सपोर्ट भी है किधर, 150 पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, आरएसआई सपोर्ट भी मिलेगी इसको, ठीक है। ओवरसोल्ड पे फेबिनो की सपोर्ट 155 पे है, तो 155 150 इसकी बाइंग का जोन है, ठीक है। ये हो गया एक। ये करते हैं वन, शुद्ध गलत हो गया ना। एक दो, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव। हाँ अभी देखो जैसे बाइंग जोन में ये भी, यही है देखिए इसका, यही जोन है 618 से 786 का, सपोर्ट भी है। अब ये गोल्डन और जोन है। हाँ गोल्डन जोन में ही है। तो तकरीबन एल्टकॉइंस का यही है। जब बेयरिश डाइवर्जेंस बनी थी ना बिटकॉइन में, उधर भी यही सीन था कि सब कुछ ओवर मतलब ऊपर की तरफ था, जहाँ पे आपको बेच देना चाहिए था। हर कोइन बता रहा था, जैसे कि ये लूमिया कोइन ने अपने 5 लैक्स पूरे कर लिए थे, ठीक है यहाँ पे। तो करेक्शन का इसने हमें दे दिया था, केक ने भी हमें दे दिया था 5 लैक्स पूरे करके। तो ये एल्ट कोइन जो है इशारा दे देते हैं हल्का फुल्का कि यार मार्केट को अभी थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। दुख हो रहा है यार, छोड़ बैठ के कुछ को बंद कर। अभी तो करेक्शन की तरफ है, हाँ। तो बस सही है, गुड है यार। वो तू सही कह रहा था, 6-5 वाले जोन से उठाना पड़ेगा वो को। वो तो मैंने तो उठा लिया वैसे अभी वो को।
ट्रिपल बॉटम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वो बना है। हाँ, हाँ बहुत मुश्किल है। इसकी अच्छी फौरन बाइंग शुरू हो जाती है, जैसे अभी यहाँ इस लेवल पे आ रहा है ना, कहीं बाइंग शुरू हो रही है इसकी बार बार। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, हर कोई नजर मारा हुआ है। ये सही निकलेगा ये। हो सकता है क्योंकि बहुत ये अपने हाई से मतलब लो आया हुआ है काफी। हम्म। निकल जाएगा ये आराम से। निकल जाएगा, एक्सचेंज काम हो रहा है यार। चलो इसको बंद कर देते हैं। अभी को ट्रेड लेने का फायदा भी नहीं है, लीव ही ऑलरेडी ट्रेड। यहाँ देख लेते हैं कोइन बेच पे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं इनके। सेलिंग ही चल रही है माशाल्लाह से। कोई करीब करीब में बाइंग, बिटकॉइन ओके, बाई की। लोड़ा बाइंग नहीं हो रही इसकी। से लगा। नहीं हो रही। रात को देखेंगे इसकी बाइंग। थोड़ी देर की बात में बंद कर या दूंगा। अल्लाह, इथेरियम भी बिक रहा है। की मार्केट बिक रही इथेरियम है। पर्प में इसकी खोली भी है किसी सेलिंग। ने, ये देख पर्प में खोली है, कोई पोजीशन खोल रहे। बिल ऊपर आ रहा है ना, पोजीशन खोल रहे हाँ, लोग। सही है, वो समझ भी आती है, हमने भी खोली है समझो। पर्प ऊपर है। फंडिंग देखते हैं, फंडिंग। आहा आहा आहा। ये पर्प वाली जो खोली थी ये कौन सी वेबसाइट थी? ये क्वाइन अलायंस है। क्वाइन अलायंस। हाँ कॉइन क्वाइन। अलायंस, ठीक। हाँ क्वाइन अलायंस डॉट नेट इस सेटिंग करनी होती है। कॉइन अलायंस हो गई, और ये कॉइन गिलास हो गया। और उसके अलावा मार्केट कैप चेक करने के लिए हो गई, कॉइन खोल। मार्केट कैप। लॉन्ग तो खोली हुई है लोगों ने, दबा के। इतनी भी दबा के नहीं, न्यूट्रल है। लॉन्ग लॉन्ग हल्की, लॉन्ग हल्की वो है। मिक्स है, न्यूट्रल कह दूंगा मैं इसको, फंडिंग को। आ, सच कोई बुलिश तो नहीं है इतनी ज्यादा, बट ये कि न्यूट्रल है। फियर भी है मार्केट में, और फंसे भी हुए। ठीक है ना। लेकिन यार माल भी छुड़वाना होता है उनको, ऐसा नहीं है। अब जैसे किसी वेल को माल खरीदना है ना दबा कर, बिटकॉइन खरीदना है, वो खरीदती है तो ये तो फड़ 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 निकल जाएगा ना। तो वो लोग ऐसा जोन ऐसा ही। ढूंढते हैं कि जहाँ पे सेलर मिल जाए इनको, तो उसी को लिक्विडिटी कहते हैं ना, सस्ते में भी मिल जाता है और चीज भी आ जाती है। तो ये वाला एक जोन है ना, 1,04,000 वाला ही। यहाँ अगर किसी को तगड़ी बाइंग करनी है ना, तगड़ी बाइंग नहीं है, बड़ा प्लेयर है, इसको मार्केट में घुसना है, तो वो हम्म। उसके बाय ऑर्डर इधर कहीं हो गए। हिडन बाय ऑर्डर ना, वो यहाँ पे खरीदेगा ठटर ठटर जब लिक्विडिटी बनती है। यहाँ पे भी इसको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, मगर ये कि इतना बड़ा बिग ऑर्डर नहीं होगा ये, क्योंकि ऑब्जर्वेबल है ना, हर कोई भी खरीद रहा होगा ना। जब 1,04,000 पे यहाँ पे कहानी आएगी ना, तो कोई ना बिल्कुल। कोई, ना कोई लेने वाले की जात होगी, तो वही ले रहा होगा और फिर उठा देगा मार्केट। खैर, तो इसका सारा इंडिकेशन ये है कि मार्केट नीचे जाएगी जाएगी। बस ये है कि थोड़ा सा ऊपर करके फिर नीचे जाना है, तो ये जो ऊपर करेंगे इसमें हम अपने है ना सेल वेल कर देंगे दोबारा से, थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। नीचे जाएगी तो हम ले लेंगे। तो ये ऊपर जाएंगे सेल करके, यहाँ पे बिटकॉइन की शॉर्ट खोल देंगे, वापसी 1,19 जो है इसका एसएल लगा देंगे। सही है। तो एक मस्त। 25 से 31 से खोलेंगे शॉर्ट लिस्ट। मैं इधर खोलना चाह रहा हूँ, अगर ये ट्रेड यहाँ खुल जाती है ना, एक 1,17,800, 1,17,500, इधर का कोई ट्रेड खुल जाती है ना मेरी, फिर मैं एसएल 1,19,800 पे लगा दूंगा वो तो अगर इधर सिचुएशन खुलती है। देखते हैं ना। हाँ सिचुएशन देख के वो जो है। सिचुएशन देखते हैं, अगर वहां पर कुछ बन रहा हो बेयरिश दोबारा तो फिर शॉर्ट खोल देंगे, वरना रहने बेयरिश तो देंगे। है, मार्केट तो बेयरिश है अभी, सही है ना, सीधी बात है। बट ये है कि थोड़ा सा पुल बैक है। लेकर बेयरिश है। तो जब पुल बैक हो जाएगा ना, तो इधर बेच दिया समझ, ठीक है। जैसे वू का पुल बैक जो मुझे समझ आ रहा है, तो देख नीचे का भी यही होता है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर होता है ABC, ठीक है ना। A, हम्म। B और समझ C, इधर ज्यादा ऊपर नहीं होता इतना, इस लेवल तक ही होता है। तो आई वुड से कि ये भी कोई बुरा परसेंटेज नहीं है। इतना बस यहाँ पे भी इतना भी मिल जाए बहुत है भाई। 77, 79, 80,
इधर का इसको बेचो दोबारा, छोड़ दो, फिर डबल करेक्शन होगी ना एक्स वाई जी वाली, तो वो मुश हो सकता है इधर आ जाए। तो लेकिन ये कि अगर इधर हम बेच देते हैं और फिर विक मार देता है ये, तो समझ जाओ फिर ये जरूर आएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम इसको दोबारा उठा लेंगे, क्योंकि समझ अपने को यहाँ पे भी 20% मिल जाएगा ना क्वांटिटी में। चलो अभी स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग तो जरा